Hello everyone, welcome back to the chapter of 10th class that is agriculture। प्यारे बच्चों, हम जो अपना चैप्टर एग्रीकल्चर इस क्लास में कर रहे थे, जो हमने लास्ट क्लास में किया था, एक बार हम उसका थोड़ा सा रिवीजन करेंगे और उसके बाद अगले वाली क्लासेस पे हम चलेंगे। लास्ट क्लासेस में जो हमने पढ़ा था उसका हम सिर्फ 5 मिनट लेंगे रिवीजन करने के लिए कि हमने क्या क्या पढ़ा था, ताकि जो उससे रिलेटेड आगे क्लास है उनको हम अच्छे से कर सकें। देखिए, लास्ट क्लास में हमने सबसे पहले एक बार शुगर केन के बारे में पढ़ा था कि शुगर केन होता है, जिसकी प्रोडक्शन के बारे में हमने सब चीजें जानी थी। तो शुगर केन के लिए हमने क्या क्या जाना था कि व्हाट इज द टेम्परेचर। सबसे पहले मैं एक बार टेम्परेचर लिख रहा हूँ, तो आप उसको सोच लीजिए, बाद में हम उन सारे क्वेश्चन के आगे लिखूंगा क्या टेम्परेचर चाहिए, उसके लिए क्लाइमेट कैसी होनी चाहिए, रेनफॉल कितनी चाहिए, रेनफॉल के अलावा उसमें मैनुअल किसका होता है, मशीन ज़्यादा होती है, लेबर ज़्यादा होता है, मैनुअल के बारे में चाहिए। और उसके बाद उसके मेजर प्रोडक्शन कहाँ पे होता है, कौन से स्टेट हैं, उसके लिए मैंने एक ट्रिक आपको बताई थी मेजर प्रोडक्शन के लिए। और इंडस्ट्रीज में क्या क्या जो प्रोडक्ट्स जो हैं बेटा, उनकी इंडस्ट्रीज में शुगर केन से हम बना सकते हैं, इसके बारे में हमने पढ़ा था बेटा। ठीक है, उसके अलावा फिर हमने यहाँ पे दूसरी साइड में हमने बेटा ऑयल सीड्स के बारे में पढ़ा था कि ऑयल सीड्स भी होते हैं, जिनका इंडिया क्या है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। इंडिया क्या है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। ठीक है, तो उनमें ऑयल सीड्स के बारे में पहले एक बार डिस्कशन कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम शुगर केन पे चलते हैं। सबसे पहले हमने बताया था कि जो हमारा मेन सबसे पहले नंबर पे जो आता है वो है हमारा बेटा ग्राउंड नट। क्या आता है, हमारा जो ग्राउंड नट है वो हमारा आता है। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि ऑयल सीड जो होते हैं हमारे 12% जो टोटल क्रॉपिंग एरिया है ना, 12% क्रॉपिंग एरिया पे हम इसका इस्तेमाल करते हैं, हमारे ऑयल सीड्स को हम उगाते हैं। और ग्राउंड नट्स हाफ हाफ उगाया जाता है बेटा टोटल ऑयल सीड्स का। अगर हम टोटल ऑयल सीड 100 उगाते हैं तो उसमें 50 क्या होता है, हमारा ग्राउंड नट्स होता है। तो हम क्या उगाते हैं, हाफ उगाते हैं उसका। ग्राउंड नट के अलावा हमने क्या पढ़ा था, और कौन कौन से उगाते हैं। नंबर 2 पे क्या आया था बेटा, हमारा मस्टर्ड आया था। जो भी इनके बारे में स्पेशल बात होगी मैं उसके बारे में जरूर आपको बताऊंगा। उसके बाद हम कोकोनट के, किसके बेटा, कोकोनट जो हमारा होता है, कोकोनट के भी हम क्या है बेटा, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। इसके भी हम क्या है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं। किसके प्रोडक्शन के बेटा, हम कोकोनट के लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। नंबर 4 अगर हम बात करें, उसके बाद हमारा आया था सिसमम। क्या बोलते हैं बेटा, जिसको हम सिसमम बोलते हैं, या जिसको हम ब्रैकेट में बोलूं तो मैं तिल बोलते हैं बेटा इसको। तो अगर हम इसको देखें तो नॉर्थ में बेटा ये हमारी कैसी खरीफ होती है, कैसी फसल होती है, खरीफ खरीफ क्रॉप हमारी मानी जाती है। और साउथ में अगर इसकी बात करें तो हम कौन सी होती है, रबी क्रॉप्स आती है। ऐसे हमारा एक और ऑयल सीड था बेटा जो दोनों तरह से। और उसके बाद हम क्या उगाते हैं, सोयाबीन उगाते हैं बेटा हम। सोयाबीन के अलावा हम सोयाबीन से अलग क्या बताते हैं बेटा, कैस्टर सीड्स थे बेटा हमारे। जो कैस्टर सीड्स होते हैं बेटा, वो भी हमारी कौन सी होती है, रबी भी होती है। और रबी के साथ साथ कौन सी होती है, वो खरीफ क्रॉप भी होती है। रबी प्लस खरीफ दोनों तरह की क्रॉप पाई जाती है। उसके बाद हम कौन सी उगाते हैं बेटा, हम कॉटन सीड्स को भी उगाते हैं। कॉटन सीड्स के अलावा हम क्या बेटा, इसका जो ऑयल है उसका इस्तेमाल किसमें किया जाता है बेटा, फोडर में किया जाता है। और इसका इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है, फोडर में किया जाता है। और उसके अलावा हमारे लिंसीड थे, और हमारे कौन से थे बेटे, सनफ्लावर था। ये हमारी लास्ट क्लास में हमने ये सब एडिबल ऑयल्स के रूप में भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, एडिबल ऑयल्स के रूप में भी। ये हमारे कुछ ऑयल सीड्स थे जिसके बारे में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। और अगर हम कोई ट्रिक की बात करें तो यहाँ पे प्रोडक्ट है तो मेजर प्रोडक्शन जहाँ पे होता है उसके लिए हमने ट्रिक बनाई थी। हमने बताया था तमिल का अंधाकरण महान है। तमिल से क्या बताया था बेटा मैंने आपको, तमिलनाडु बताया था। आंध्र से क्या बताया था बेटा, आंध्र प्रदेश बताया था। कर्ण से क्या बताया था बेटा मैंने आपको, कर्नाटका बताया था। और महान से मैंने आपको क्या बताया था बेटा, महाराष्ट्र बताया था। तो और इसके अलावा क्या था, हमारा यूपी था, और हरियाणा था, और बेटा बिहार था। और मैंने एक चीज और बताई थी, यूपी में जैगरी जो होती है ना, जैगरी जिसको हम गुड़ बोलते हैं, उसका जैसे प्रोडक्शन किया जाता है। तो अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर क्या था बेटा हमारा, 21 डिग्री सेल्सियस से लेके कितना था, 27 डिग्री सेल्सियस था। क्लाइमेट कैसी होती है बेटा हमारी, हॉट एंड
ह्यूमिड होती है बिल्कुल क्लाइमेट जो हमारी पाई जाती है, हॉट एंड ह्यूमिड। रेनफॉल क्या होता है बेटा, 75 सेंटीमीटर से लेके कितना होता है, 100 सेंटीमीटर तक लेकर। मैनुअल किसका होता है बेटा, यहाँ पे मशीन्स की ज़्यादा नहीं बल्कि किसकी ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है बेटा, हमें लेबर की आवश्यकता ज़्यादा पड़ती है। और मेजर प्रोडक्शन स्टेट बताती है। और हमारे जो प्रोडक्ट होते थे क्या क्या थे, एक हमारा क्या था बेटा, हमारा शुगर था। शुगर के अलावा क्या था बेटा, हमारा जैगरी भी था। जैगरी के अलावा क्या था बेटा हमारा, यहाँ पे जैसे मोलासीस है उसमें भी हम इसका सिरप्स वगैरह में भी इस्तेमाल करते हैं। और एक हमारा था बेटा जिसको हम बोलते हैं कार्न सिरप बोलते हैं। ये हमने पिछली अपनी लास्ट क्लास में पढ़ा था। तो इसको एक बार दोबारा रिवाइज कर लीजिए ताकि आपको अच्छे से लास्ट क्लास भी ध्यान रहे, तब आगे भी चल पाए। तो ये था हमारा किसके बारे में बेटा, शुगर केन के बारे में, टेम्परेचर, क्लाइमेट, रेनफॉल, मैनुअल और प्रोडक्ट्स के बारे में। और ग्राउंड नट है, ऑयल सीड्स में हम क्या बेटा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। और यहाँ पे ग्राउंड नट का इस्तेमाल कहाँ पे होता है बेटा, हाफ टोटल ऑयल सीड्स का जो प्रोड्यूस किया जाता है, मस्टर्ड प्रोड्यूस करते हैं, कोकोनट के लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। सिसमम का क्या, नॉर्थ में इसको क्या माना जाता है, खरीफ माना जाता है, और साउथ में क्या माना जाता है, रबी। ये भी इसकी कुछ स्पेशलाइजेशन है तो ये क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। सोयाबीन का प्रोडक्शन करते हैं। कास्टर सीड भी क्या है, देखो एक तो सिसमम तिल जो होते हैं और एक कास्टर सीड, दोनों कैसे हैं, रबी एज वेल एज, दोनों के दोनों क्या, रबी और खरीफ दोनों क्रॉप्स में। कॉटन सीड का इस्तेमाल हम कहाँ पे करते हैं बेटा, जिसका ऑयल और फोडर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। और लिंक का इस्तेमाल करते हैं हम सनफ्लावर में एडिबल ऑयल्स वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। टेम्परेचर 21 से 27 चाहिए, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए, 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर। मैनुअल क्या बेटा, लेबर का है। और मेजर प्रोडक्शन कौन से बेटा, तमिल का, अंधा, करण, महान। तमिल से तमिलनाडु, अंधा से आंध्र प्रदेश, और करण से कर्नाटका, महा से महाराष्ट्र है बेटा ये। और यूपी, हरियाणा और बिहार ये हमारे क्या थे, कुछ मेजर क्लासेस, मेजर ये हमारे स्टेट से जहाँ पे उगाया जाते हैं। अब आगे देखते हैं, आगे पढ़ते हैं। ग्राउंडनट अकाउंट्स फॉर अबाउट हाफ ऑफ द मेजर ऑयल सीड। ये तो हमने पढ़ ही लिया था कि जितना भी टोटल हम प्रोड्यूस करते हैं उनमें से हाफ जो होता है ऑयल सीड्स में क्या उगाया जाता है बेटा, ग्राउंडनट, जिसको हम क्या बोलते हैं, मूंगफली भी बोलते हैं। तो जितने ऑयल सीड, मान ले सपोज कीजिए हमने 100 टन अगर ऑयल सीड प्रोड्यूस किए हैं तो उसमें से 50 टन जो ऑयल सीड्स होते हैं बेटा वो कौन होते हैं, वो हमारा ग्राउंडनट होता है। वो हमारा क्या होता है, ग्राउंडनट होता है। आंध्र प्रदेश इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंडनट। अब आंध्र प्रदेश क्या है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हमारा किसका बेटा, ग्राउंडनट का है। फॉलोड बाय सचेड एट तमिल, कर्नाटका, गुजरात, महाराष्ट्र। एक बार इसके पीछे इसकी और ट्रिक बना देते हैं। अब देखो, देखो अब यहाँ पे जो पीछे बनाया था उसे थोड़ी सी अलग ट्रिक बनानी पड़ेगी क्योंकि गन्ने के लिए। लेकिन यहाँ पे एक बात देखिए आप, जो तमिल है वो भी रिपीट हो रहा है, तमिल का अंधा भी रिपीट हो रहा है, अंधा। बस ये ध्यान रखना जो अंधा है ना यहाँ पे सबसे ज्यादा उगाई जाती है, अंधा सबसे ज्यादा मूंगफली को उगाता है, ये ध्यान रखना बेटा आपको। अंधा क्या उगाता है सबसे ज्यादा, अंधा के बाद कर्ण भी आपका सेम है, कर्ण भी सेम है, उसके बाद महान भी आपका बिल्कुल सेम है, महान। अब यहाँ पे एक ऐड हुआ है तो महान यहाँ पे क्या लिख देते हैं, गुज्जर लिख देते हैं, महान गुज्जर है। बस एक वर्ड ऐड हुआ है जो हमने पिछली ट्रिक में ऐड किया मूंगफली के लिए। तमिल का अंधा कर्ण महान गुज्जर है। तो तमिल से क्या बोलोगे आप बेटा, इसको तमिलनाडु बोलेंगे। तमिल से क्या होगा हमारा, तमिलनाडु होगा। और आंध्र से क्या होगा, आंध्र प्रदेश होगा। ध्यान रखना यहाँ पे इसका सबसे ज्यादा उगाया जाता है, बस ये ध्यान रखना, आंध्र सबसे ज्यादा मूंगफली उगाता है। करण से क्या होगा बेटा हमारा, कर्नाटका होगा। महान से क्या होगा बेटा हमारा, महाराष्ट्र होगा। और गुज्जर से क्या होगा बेटा हमारा, गुजरात होगा। तो ये कुछ ट्रिक्स हैं जिसके द्वारा आप ध्यान रख सकते हैं। देखो गन्ने में क्या, तमिल का अंधा महान है और यूपी, हरियाणा और बिहार था। इसमें तमिल का अंधा कर्ण महान गुज्जर है। देखो यहाँ तक तो सेम है ना, तमिल का अंधा कर्ण महान, यहाँ तक तो सेम है पीछे की तरह। लेकिन आगे मैंने गुज्जर है गुजरात के लिए ऐड किया है और इसको किसके लिए उगाया जाता है, अंधा सबसे ज्यादा मैक्सिमम उगाता है। तो ये तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, कर्नाटका हो गया, या महान से महाराष्ट्र हो गया, और गुज्जर से क्या हो गया, गुजरात हो गया। ये हमारी कुछ ऑयल सीड्स हैं जो कि हमारे फॉलोड है बेटा, जो कि हमारे ये उगाए जाते हैं। तो ये हमारी कुछ, तो हमारा जो क्या था बेटा, ऑयल सीड ग्राउंडनट अकाउंट फॉर हाफ ऑफ इंडिया, आंध्र प्रदेश का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंडनट है। उसके अलावा ग्राउंडनट का जो मैक्सिमम प्रोडक्शन किया जाता है, तो ग्राउंडनट का जो मैक्सिमम प्रोडक्शन किया जाता है उसका आप ये जो ऊपर ट्रिक है बेटा इसके द्वारा उसको कर सकते हैं, उनको याद भी रख सकते हैं। आइए आगे चलते हैं। तमिलनाडु हो गया, कर्नाटका हो गया, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया। अब आगे फूड क्रॉप्स आती है, अदर देन ग्रेन्स में आती है आपकी टी आती है।
टी में देखते हैं बेटा। आपको आशा करता हूँ जो पीछे मैंने करवाया आपको अच्छे से लर्न हो गया होगा। अगर आपको ट्रिक अच्छी लगी और आपको ट्रिक से लगता है कि कुछ फायदा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट्स भी कीजिए, ताकि मैं आगे भी आपके लिए कुछ ऐसी ट्रिक्स लेकर आता रहूंगा। तो आइए देखते हैं फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स में क्या आता है। टी है बेटा। क्या है? टी। टी को आपको पता है कि टी के हम प्रोड्यूसर भी हैं और टी के हम एक्सपोर्टर भी हैं, और हर एक इंडिया को अगर जाना जाता है तो टी के लिए भी जाना जाता है। जिसमें जब कॉलोनियल रूल था ब्रिटिशर्स का, तो उन्होंने यहाँ से टी को जैसे ही चुका था तो उन्होंने बोला था कि जो हमारा प्रोडक्शन है टी का वो दुनिया में सबसे यूनिक है। हमारे यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटी की चाय को उगाया जाता है और टी का हम एक्सपोर्टर भी हैं। जैसा हमने पीछे पढ़ा था, जो हमारी कमर्शियल फार्मिंग होती है उसमें टी का सबसे पहला नंबर आता है, क्योंकि इसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा होती है। इसमें लैब में जो लेबर का मैनुअल होता है वो भी ज़्यादा होती है, और इसके लिए ट्रांसपोर्ट का होना और कम्युनिकेशन का होना ये बहुत ज़रूरी होता है, और ये कमर्शियल क्रॉप्स के अंडर आती है। तो ये सब चीज़ें आपकी कनेक्टेड होनी चाहिए, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तभी आप आगे बहुत अच्छे से सीख पाते हैं। तो अगर टी की बात करें हम, तो टी हमारी क्या है बेटा, हमारी एक कमर्शियल क्रॉप है। कमर्शियल क्रॉप का मतलब क्या होता है, ये एक ऐसी क्रॉप है जिसका हम इंडस्ट्रीज वगैरह में बेचते हैं। इसका हम सारी जितनी भी मान लें कोई भी प्रोड्यूसर है टी का, क्या सारी टी का वो खुद इस्तेमाल कर सकता है क्या? ये बहुत बड़े एरिया में उगाई जाती है बेटा। इसके लिए आप जैसा वीडियो में देख रहे हैं ऐसे ही असम वगैरह में बहुत ज्यादा जो होता है ना, मतलब एरिया होता है उसमें उगाया जाता है इसको, और इसको इकट्ठा करने के लिए जो मैनुअल होता है लेबर का, वो लेबर भी इंटेंसिव बहुत होते हैं। तो देखिए, टी कल्टीवेशन इज एन एग्जांपल ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर। ये ध्यान रखना, इसके प्लांट उगाए जाते हैं। इट इज ए प्लांटेशन एग्रीकल्चर। तो इसके लिए सबसे पहली जो बात आई है किसका एग्जांपल है, प्लांटेशन का। तो कभी मान ले पेपर में क्वेश्चन आता है कि किन्हीं भी दो प्लांटेशन एग्रीकल्चर के ऊपर नोट्स लिखिए, तो पहले आप टी ले सकते हैं बेटा। तो देखिए, इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट बेवरेज। बेवरेज का मतलब होता है पेय पदार्थ जिसको हम पीते। क्रॉप इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इनिशियली बाय द ब्रिटिश। इनिशियली बाय द ब्रिटिश। इनिशियली किसने किया था बेटा? बाय द ब्रिटिश। किसने स्टार्ट किया था? ब्रिटिश ने। बेवरेज क्रॉप के रूप में स्टार्ट किया था, इंट्रोड्यूस इन इंडिया इनिशियली बाय द ब्रिटिश, जैसा मैंने आपको बताया था। टुडे मोस्ट ऑफ द टी प्लांटेशन आर ओन्ड बाय इंडियंस। अब जो टी प्लांटेशन टुडे की अगर हम आज की बात करें, तो पहले तो ब्रिटिश में बहुत सारी को ब्रिटिशर्स भी थे जो ओन करते थे टी की प्लांटेशन को, क्योंकि इसका एक्सपोर्ट ज्यादा होता था ना बेटा। क्योंकि एक्सपोर्ट अगर ज्यादा होगा तो जब हमारा कॉलोनियल पीरियड उनका, तो इसको कौन ओन करेगा? इसको अंग्रेज ही ओन करेंगे ज्यादा, तो ब्रिटिशर्स ही करेंगे। टुडे मोस्ट ऑफ द टी प्लांटेशन आर ओन्ड बाय इंडियंस। किसके द्वारा की जाती है? इंडियंस के द्वारा। टी प्लांट्स ग्रोज वेल इन ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल। ये जरूर ध्यान रखना बेटा टी के बारे में। जब मैं सबको इकट्ठा एक साथ आपको करवाऊंगा तो आपको ध्यान रखना कि क्या क्या कहाँ पे कैसे किया जाता है। तो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स में अच्छे से होती है। डीप एंड फर्टाइल वेल ड्रेन्ड सॉइल। सबसे पहले तो डीप होनी चाहिए और फर्टाइल वेल ड्रेन्ड, बिल्कुल फर्टाइल आपकी होनी चाहिए सॉइल, रिचिंग ह्यूमस हो जिसके अंदर और ऑर्गेनिक मैटर जिसके अंदर हो, तो वहां पे टी की खेती बहुत ज्यादा अच्छी होती है। तो क्या बताया गया बेटा? टी प्लांट ग्रोज वेल इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट एंड विद डीप एंड फर्टाइल वेल ड्रेन्ड सॉइल होनी चाहिए, रिच इन ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक मैटर से। टी बुशेज रिक्वायर। अब जो टी की बुशेज झाड़ियां होती है, मतलब बस उसमें से तो झाड़ियां बोलते हैं, लेकिन ये प्लांटेशन होती है, इसके जो प्लांट हो जाते हैं तो इसकी बुशेज मोस्ट क्या होती है? मॉइस्ट फ्रोस्ट। फ्रोस्ट का मतलब क्या होता है? जो छोटे छोटे पानी के ना प्रेसिपिटेशन होती रहती है। मोइस्ट फ्री फ्रोस्ट फ्री क्लाइमेट चाहिए ऑल थ्रू द ईयर, सारा साल बेटा। तो इसमें आगे हम देखेंगे फ्रीक्वेंट शॉवर्स इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड अवर। तो शॉवर्स तो होने चाहिए लेकिन वो डिस्ट्रीब्यूटेड होने चाहिए। ऐसा नहीं एक साथ ही सारे शॉवर्स आ रहे हैं, तो उससे बेटा क्या हो जाता है, आपकी फसल खराब हो जाएगी। वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए ओवर द ईयर। एंश्योर कंटिन्यूअस ग्रोथ ऑफ द टेंडर लीव्स, जिससे किसकी हो बेटा? हमारी लीव्स की क्या हो? कंटिन्यूअस ग्रोथ होती रहे। तो इसीलिए हमारी क्या होनी चाहिए? कंटिन्यूअस लेबर इंटेंसिव। देखो वही बात है, जैसे आपका गन्ना था, जैसे आपका शुगर केन था, लेबर इंटेंसिव था। वहाँ पे टीवी क्या होती है? आपकी लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री होती है। इट रिक्वायर्स एबुडेंट चीप एंड स्किल्ड लेबर। तो एबुडेंट का मतलब ज्यादा, प्रचुर मात्रा में। एबुडेंट का मतलब क्या होता है? प्रचुर मात्रा में। चीप एंड स्किल्ड लेबर। चीप का मतलब सस्ते होने चाहिए। अब मान ले हर एक लेबर की अगर आप बहुत ज्यादा देते तो आप बचाएंगे क्या? क्योंकि इसमें जो टी के पत्ते होते हैं ना उनको चुना जाता है, एक एक को चुना जाता है, तो इसलिए चीप भी होने चाहिए लेकिन स्किल्ड भी होने चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ पत्तों को छोड़ दिया, कुछ पत्तों को चुन लिया, तो क्या होता है बेटा? स्किल्ड लेबर होने चाहिए। इस प्रोसेस विद इन द टी गार्डन में इसको प्रोसेस किया जाता है टू रिस्टोर इट्स फ्रेशनेस को। इसको रिस्टोर करने के लिए बेटा, इसकी फ्रेशनेस को रिस्टोर करने के लिए इंडिया इज ए लीडिंग प्रोड्यूसर एज वेल एज एक्सपोर्टर। हम प्रोड्यूसर भी हैं
टी के, और हम इसके एक्सपोर्टर भी हैं। तो हम इसके क्या है बेटा, लीडिंग प्रोड्यूसर एज वेल एज हैं इसके एक्सपोर्टर भी हैं टी इन द वर्ल्ड। टी इज प्रोसेस्ड विद इन द टी गार्डन में की जाती है टू रिस्टोर इज फ्रेशनेस को। मेजर टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स, तो लोग देखते हैं इसकी ट्रिक बनेगी या नहीं बनेगी, लेकिन कोशिश करेंगे इसकी ट्रिक बनाने की आसान सी। जैसे पिछले वाली ट्रिक तो आपको ध्यान होगी ना, गन्ने के लिए क्या था, तमिल का अंधाकरण, क्या तमिल का अंधाकरण क्या है, महान है। तो अब उससे अगला कौन सा था बेटा, हमारा जो आया था ग्राउंड नट, उसका क्या था, तमिल का अंधाकरण महान गुर्जर है। तमिल से तमिलनाडु, करण से कर्नाटका, महान से महाराष्ट्र, अंधा से आंध्र प्रदेश। अंधा क्या ज्यादा उगाता है, मूंगफली ज्यादा उगाता है। अंधा तमिल का अंधाकरण महान गुर्जर है, गुर्जर से क्या था बेटा, गुजरात था। देखते हैं मेजर टी की प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन सी हैं, और फिर देखते हैं कोई ट्रिक बनेगी या नहीं बनेगी। अगर बाद में बनती है तो मैं बाद में आपके सामने लेके आऊंगा, अगर अभी बनती है तो अभी देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले असम। असम को तो अब अपने दिमाग में बैठा ही लीजिए, क्योंकि असम तो सबसे नंबर वन स्थान पे आता है। असम का तो सबको लगभग पता होता है कि असम से चाय की खेती होती है। दूसरा बंगाल, ये बंगाल से भी आती है बेटा, वेस्ट बंगाल से भी आती है। हिल्स ऑफ दार्जिलिंग, दार्जिलिंग का नाम आपने सुना होगा बेटा, जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल में। कहाँ पे, हिल्स ऑफ दार्जिलिंग एंड जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट जो है बेटा बंगाल की, वहां से बेटा यहाँ की एक चीज आपके पास आती है। तो इसको हम लिख लेते हैं, कभी बाद में हम भूल ना जाए। तो जैसे इसमें सबसे पहले इसने क्या लिखा है बेटा, इसने लिखा है सबसे पहले कहाँ से आती है, असम से आती है, और हिल्स ऑफ दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट कहाँ की बेटा, ये है वेस्ट बंगाल की। दो तो हमने पढ़ लिए हैं, एक तो असम से और दार्जिलिंग। दार्जिलिंग की चाय तो बहुत फेमस है ना। अब आगे देखते हैं तमिलनाडु से, वही तमिल आ गया भाई, अब फिर तमिल तो सब जगह मिलता है हमें। तमिलनाडु से बेटा आगे कहाँ पे, केरला से, केरला से आगे कहाँ से बेटा, अदर टी प्रोड्यूसिंग स्टेट इन द कंट्री आर। ये तो सबसे पहले मेन बताएं, लेकिन उससे अलग अलग क्या क्या बेटा, ये तो मेन है हमारे, जो ऊपर वाले क्या है बिल्कुल हमारे मेन है। उसके बाद क्या आता है, हिमाचल प्रदेश। क्या बेटा, हिमाचल प्रदेश है। नेक्स्ट क्या आता है आपका, उत्तरांचल है। उत्तरांचल से भी आपकी टी को, उत्तरांचल उत्तराखंड बोलते हैं वैसे अब इसको। मेघालय, मेघालय से भी है। एक मिनट, मेघालय, आंध्र प्रदेश, वही क्या है, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश भी है। त्रिपुरा, अब इसकी तो ट्रिक बनाना बहुत मुश्किल होगा ना, बहुत जगह से आ रही है त्रिपुरा। अब देखिए पीछे एक बार इसको देख लेते हैं। असम से है बेटा, हिल्स ऑफ दार्जिलिंग है, जलपाईगुड़ी वेस्ट बंगाल। देखो ये दो तो याद कर लीजिए, केरला और तमिलनाडु ये है। उसके अलावा अदर टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स में कौन कौन से आ रहे हैं, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, मेघालय, आंध्र प्रदेश और त्रिपुरा। तो देखिए यहाँ पे इसे ट्रिक अगर बनाना चाहें हम कोई, चलो इसकी ट्रिक मैं अगली क्लास में लेके आऊंगा, लेकिन अभी के लिए तो सिर्फ इतना ही देखिए कि अभी जो मेन हमें याद करना है उनको तो याद कर ही लीजिए बेटा आप यहाँ पे। जैसे असम है, असम से और हिल्स ऑफ दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल और तमिलनाडु और केरला, ये तो मेन है बेटा, ये तो मेन जो हमारे टी के प्रोड्यूसर हैं, ये हमारे क्या है, मेन प्रोड्यूसर है। और अदर्स में कौन से आते हैं, अदर्स में हमारे आते हैं कौन से, ये वाले हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तरांचल हो गया, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा हो गया, ठीक है। देखिए देखिए आगे ठीक है, एक तो ध्यान आ गई अदर के लिए। तो यहाँ पे आप इसको कैसे करेंगे, देखो ये तो ऊपर वाले तो आपको ध्यान डायरेक्ट कर लेने चाहिए बेटा, जैसे तमिल और केरला है, ये दो नाम है, इनको तो याद कर लीजिए। और नीचे अदर के लिए क्या लिखना है आपको, मेघा एंड, और लिख लिए इसकी जगह मेघा और हिमा, मेघा और हिमा। मेघा और कौन है बेटा,
हिमा उत्तर में ट्रिप पर गई, पर गई। ये लीजिए, मेघा से क्या है, मेघा से क्या है मेघालय, हिमा से क्या हिमाचल प्रदेश, उत्तर से क्या उत्तरांचल और ट्रिप से क्या त्रिपुरा। हिमा और मेघा उत्तर से इतना ही बहुत, आंध्र प्रदेश याद रहता तो याद कर लीजिए ना, इतना ज्यादा आपके लिए अदर्स के लिए। तो ऊपर क्या है असम और हिल्स ऑफ दार्जिलिंग, इसके बारे में लिखना बहुत है। तमिलनाडु और केरला बेटा ये लिख लीजिए। असम तो देखो सबको लर्न होना ही चाहिए, हाँ, असम और वेस्ट बंगाल, बस उसके एडिशन में तमिलनाडु और केरला करना। तमिल तो हर जगह आ रही है आपकी। देखो तमिलनाडु तो अगर मैं तमिलनाडु को स्पेशल तरीके से आपको बताऊंगा अगली क्लास में जब रिवीजन करेंगे, तो शुगर केन में भी, ग्राउंड नट में भी और चाय में भी, सब तीनों में आ रहा तमिलनाडु। और केरला स्पेशल किस में आया बेटा, आपकी चाय में आया। तो केरला से हम क्या लेंगे, चाय भी लेंगे। और नीचे क्या है, मेघा और हिमा, कौन कौन, मेघा और हिमा उत्तर में किस पर गई, ट्रिप पर गई। तो ये भी हमारी कुछ ट्रिक्स हैं जिसके द्वारा हम बता सकते हैं मेघा से मेघालय, हिमा से हिमाचल प्रदेश, उत्तर से उत्तरांचल और ट्रिप से त्रिपुरा। मेघा और हिमा कहाँ गई, उत्तर में ट्रिप पर गई। ये हमारी कुछ ट्रिक्स हैं जिसके द्वारा आप इनको कर सकते हैं। तो ट्रिक्स के द्वारा देखो हमने किस किस को कर लिया, ट्रिक्स के द्वारा हमने देखे तो उत्तरांचल को कर लिया हमने, हिमाचल प्रदेश को कर लिया, त्रिपुरा को कर लिया हमने, और हेमा और मेघा, मेघा को भी कर लिया हमने। और तमिल, तमिल तो हमें याद ही रखना, ये तो याद ही रखना। तमिलनाडु की अगर हम बात करेंगे तो ये तीनों जगह इसका इस्तेमाल हो रहा है। अगर मैं बात करूँ ग्राउंड नट की तो वहाँ पे भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। इसका तमिलनाडु उसका प्रोड्यूसिंग सेक्टर माना जाता है, प्रोड्यूसिंग वहाँ पे प्रोड्यूस करता है किसको, ग्राउंड नट को भी करता है, शुगर केन को भी करता है, और उसके साथ साथ टी को भी करता है। और ये एक बात सोचिए, ये ऑयल सीड में भी और ये आपकी कमर्शियल क्रॉप्स में भी आपका प्रोडक्शन करता है, और केरला भी करता है। ये लीडिंग प्रोड्यूसर है। दोनों के दोनों क्या है, नीचे वाले दोनों, ये याद रह जाएंगे, नीचे वाले दोनों, नीचे वाले दोनों कौन से हैं, तमिलनाडु और केरला है। नीचे के दोनों जो हैं ये क्या करते हैं बेटा, करते हैं। और वेस्ट बंगाल, बंगाल और असम आपको वैसे याद होने चाहिए। असम और बंगाल क्या होने चाहिए आपको, वैसे ही याद होने चाहिए कि जहाँ से जैसे गन्ने में किया था ना यूपी, यूपी हरियाणा और बिहार को, ऐसे ही चाय में असम और वेस्ट बंगाल को आपको ध्यान रखना चाहिए। उसके अलावा क्या है, हिमा और मेघा उत्तर में ट्रिप पर गई, इस ट्रिप के साथ आप इसको लर्न कर सकते हैं। तो उसके बाद क्या आता है बेटा, उसके बाद आती है आपकी कॉफी। क्या आती है, कॉफी आती है। अब देखिए कॉफी में क्या बोल रहा है वो, इंडिया प्रोड्यूस अबाउट 4% ऑफ द वर्ल्ड कॉफी प्रोडक्शन का 4%, ध्यान रखना बेटा कितना करते हैं। एक बार मैं पिछला वाला थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ बेटा आपको, कि जो पीछे हमने पढ़ा था टी के लिए हमें लीडिंग प्रोड्यूसर है, विद इन द टी गार्डन में रिस्टोर करते हैं, स्किल्ड लेबर चाहिए, चीप और स्किल्ड, लेबर इंटेंसिव है, फ्रीक्वेंट सर्वर चाहिए जो डिस्ट्रीब्यूटेड होने चाहिए, और टी बसेस जो होते हैं क्या, वार्म एंड मॉइस्ट फ्री क्लाइमेट। ध्यान रखना बेटा कैसी चाहिए, वार्म और मॉइस्ट फ्री क्लाइमेट, इसको कैसी चाहिए, वार्म और मॉइस्ट फ्री क्लाइमेट इसकी आवश्यकता होती है बेटा। और इसमें जो टी बसेस होती हैं फ्रोस्ट फ्री, मायम और क्या होनी चाहिए बेटा, मॉइस्ट फ्रोस्ट फ्री, मॉइस्ट फ्रोस्ट फ्री होनी चाहिए। तो इसमें आपकी क्लाइमेट बिल्कुल होनी चाहिए। और इसके अलावा क्या, टी प्लांट ग्रोज वेल इन ट्रॉपिकल, कहाँ पे उगती है बेटा, ट्रॉपिकल में भी उगती है और एज वेल एज सब ट्रॉपिकल में भी उगती है। दोनों जगह इसका हम क्या कर सकते हैं, प्रोडक्शन कर सकते हैं। और क्या, सोइल क्या होनी चाहिए, डीप फर्टाइल ना, डीप होनी चाहिए और फर्टाइल होनी चाहिए और बिल्कुल वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए। ऐसी हमारी जो होती है वेल ड्रेन्ड सोइल फर्टिलिटी, वो इसमें आपकी फर्टिलाइज सोइल होती है, ओन बाय इंडियंस के द्वारा। बेवरेज क्रॉप है और एग्जाम्पल ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर का क्रॉप है। ठीक है, ये सब बातें आपने सीख ली हैं टी में। अब आगे चलते हैं, आगे हम जो नेक्स्ट क्लास होगी उसी में हम आपकी कॉफी को करवाएंगे बेटा। तो यहाँ से एक बार मैं लास्ट टाइम इसके उन स्टेट्स के बारे में बता देता हूँ टी के अलावा, कि जो उनसे स्टेट्स हैं बेटा जहाँ पे किसका इस्तेमाल किया जाता है। असम में इसका इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ पे सॉरी इसका प्रोडक्शन किया जाता है, हिल्स ऑफ दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी है वहाँ पे, वेस्ट बंगाल है या तमिलनाडु या केरला है वहाँ पे, इन सब जगह पे किसका किसका प्रोडक्शन होता है बेटा, चाय का। और हिमा और मेघा क्या बेटा ट्रिप पर गई, ये क्या है हमारी, ठीक है, मेजर प्रोड्यूसिंग सेक्टर है। तो कॉफी को हम आने वाली अपनी अगली वीडियो में करेंगे और थोड़ा सा टी का रिवीजन भी वहाँ पे करेंगे, ताकि टी और कॉफी को आप अलग अलग ना करके उनको बिल्कुल आसानी से कर पाए। और लास्ट में जब चैप्टर आपका खत्म होगा एक बार मैं सारी ट्रिक्स को दोबारा आपको रिवाइज करवा दूंगा, ताकि आप इसको अच्छे से पढ़ पाए बेटा। थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बेटा आपकी अगली वीडियो में, जिसमें हम कॉफ़ी के बारे में पढ़ने वाले हैं। व्हाट आर द क्लाइमेट, कॉफ़ी के लिए कैसी होनी चाहिए क्लाइमेट, इसके मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन कौन से हैं, उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं बेटा आपकी अगले वाली क्लास में, जो कि आपकी बेस्ड होगी कौन सी क्रॉप के ऊपर, कॉफ़ी के ऊपर, जिसमें उसके बारे में सारी बातें पढ़ेंगे।
थैंक यू, हैव ए नाइस डे।